नमस्कार, मैं सजग जैन। आज हम करेंगे रिलेशन। क्लास 11th में स्टार्ट होता है और क्लास 12 तक एक्सटेंड होगा। क्लास 11th में हम केवल पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। और क्लास 12th में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अभी हम पहले क्लास 11th के लिए कर रहे हैं रिलेशन, what is a relation, domain of a relation, codomain of a relation and range of a relation। ओके, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो रिलेशन में हमें जरूरत पड़ेगी जिनकी, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पेयर मतलब दो। ऑर्डर, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने देखा है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, तो एक्स इज द एब्सिसा, वाई इज द ऑर्डिनेट। एक पेयर है और उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई अगर इनको रिप्लेस कर देंगे तो पॉइंट बदल जाएगा हमारा। तो ऑर्डर्ड पेयर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में लिखा जाता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इट्स अफिक्स। सपोज z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द वैल्यू इज 2 + 3 iota। तो इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 3। 2 इज द रियल पार्ट एंड 3 इज इट्स इमेजिनरी पार्ट। या किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 2 3, 2 इज द एब्सिस एंड 3 इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। नाउ ऑर्डर्ड पेयर में ए बी राउंड ब्रैकेट से एनक्लोज करके लिखते हैं, ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, नाउ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। सपोज A1 B1 एक ऑर्डर्ड पेयर है and this is equal to another ordered pair A2 B2. This is possible only when it implies and implied by A1 equal to A2 and B1 equal to B2। अगर फर्स्ट एलिमेंट दोनों ऑर्डर्ड पेयर के आपस में इक्वल होंगे और सेकेंड एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल। और अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इनके फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे और सेकेंड एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास x/3 + 1 y - 2/3 and this is equal to 5/3 1/3। सपोज ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, it means x/3 + 1 equal to 5/3 and it means x/3 can be written as 5/3 - 1, this will be 2/3 and x equal to 2, we will get x equal to 2। and साथ में y - 2/3 equal to 1/3, the value of y will become 1। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो उनके फर्स्ट एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, तब हम कहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं। ओके, नाउ जिस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसी तरीके से ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी है। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब 3 एलिमेंट होंगे और उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लें तो वो ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई जेड। ऑर्डर ट्रिपलेट इस तरीके से होगा, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है हमारा। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो ए सेट, ए क्रॉस बी इज अ सेट, दिस इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सपोज ए इज ए सेट और इसमें एलिमेंट है हमारे पास x y एंड b इज अनदर सेट और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास l m n। और अगर हम चाहते हैं a क्रॉस b, तो a क्रॉस b मींस ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट a से आए और सेकंड एलिमेंट सेट b से आए। जैसे x के साथ l हो सकता है या फिर xm xn, उसी तरीके से YL YM एंड YN। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6 हियर। अगर सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट है तो टोटल ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 6। यानी कि इफ कार्डिनल नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, cardinal number of set A is A and cardinal number of set B is B, then cardinal number of set A cross B is AB। ये है cardinal number of set A cross B। देखिए अगर हम चाहते हैं B cross A लिखना, B क्रॉस A मींस ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट B से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट A से आएगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट L लें तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास X हो सकता है। उसी तरीके से L के साथ Y M X M Y N X एंड N Y। ये है B क्रॉस B। देखिए क्लियरली ये जो XL है और ये LX है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और अगर ये एलिमेंट्स डिफरेंट है तो इट मींस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी आप जानते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऑर्डर चेंज कर दें एंड देयर इज नो इफेक्ट देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहां पर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो ये नॉट कम्यूटेटिव है, नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है, नाउ रिलेशन। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ऑल्सो ए सेट एंड दिस इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर भी कैसे, एक्चुअली रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इफ R इज अ रिलेशन एंड दिस इज डिफाइंड फ्रॉम A सेट टू B सेट। एक सेट से B सेट, एक सेट से किसी दूसरे सेट पर एक रिलेशन अगर डिफाइन करें तो R विल बी ए रिलेशन इफ R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का कोई भी सबसेट होगा दैट विल बी ए रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। जैसे यहां हमने देखा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास A क्रॉस B के अंदर 6 हैं और अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स देखें तो दैट विल बी 2 टू द पावर 6, यानी कि 64 सबसेट्स हो सकते हैं A क्रॉस B के। तो इट मींस ये हुआ कि A से B पर, यहां जो सेट हमने पहले शो किए थे, A से B पर हम टोटल 64 टाइप के रिलेशन डिफाइन कर सकते। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये हमारा A क्रॉस B है, इसके सबसेट बना सकते हैं हम 64 टाइप के। इनमें से मैं जैसे कुछ ले लेता हूं। सपोज एक लिया मैंने R रिलेशन और इसमें एक ही ऑर्डर पेयर है XL। दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये A क्रॉस B का सबसेट है, तो ये एक रिलेशन है R2
R2 इज XL YL, ये एक रिलेशन है। थर्ड रिलेशन में एक और ले लेता हूं, R3, दिस इज XL YM YN, ये भी एक रिलेशन है। R4 कह दूं, R4 XL YL XM YM, ये भी एक सबसेट है। तो दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है। तो ये मैंने 4 रिलेशन बना दिए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी पर मैंने फॉर्म कर दिए हैं 4 रिलेशन, क्योंकि ये सबसेट है ए क्रॉस बी के, तो दीज आर द रिलेशंस, ये रिलेशन है। नाउ देखिए, जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के सबसेट है, और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है। तो इट मींस ए जो रिलेशन है उसमें भी जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में भी अगर मैं इन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को कलेक्ट कर दूं, किसी पर्टिकुलर रिलेशन में अगर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर दूं, तो दैट सेट इज कॉल्ड डोमेन सेट। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। अगर फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर दें, किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर लें, तो दैट सेट इज कॉल्ड द डोमेन सेट। जैसे अगर मुझे चाहिए डोमेन ऑफ R1, दिस सेट इज द X, फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट किया मैंने, तो ये डोमेन ऑफ R1 है। अगर मैं कहूं डोमेन ऑफ R2, तो XY, 2 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, XY फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट किया मैंने। डोमेन ऑफ R3, ये XY, एंड डोमेन ऑफ R4, ये भी हमारा होगा XY। ठीक है, तो इट मींस के डोमेन सेट किसी भी रिलेशन का, अगर उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर लूंगा, तो दैट सेट विल बी द डोमेन सेट। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट्स को हमने कलेक्ट किया, और ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस बी के सबसेट है। तो जो एलिमेंट यहां पर आए हैं वो ए क्रॉस बी से ही आए हैं, और ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सेट ए का एलिमेंट था। इट मींस जो डोमेन सेट होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। इट मींस डोमेन इज ए सबसेट ऑफ ए सेट। हम कह सकते हैं डोमेन इज द सबसेट ऑफ ए सेट। ए सेट का सबसेट है क्योंकि डोमेन सेट में जो एलिमेंट्स है वो सेट ए के एलिमेंट्स है। नाउ जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट किया है, ये हमारा डोमेन सेट बना, और अगर हम सेकंड एलिमेंट को कलेक्ट कर लेते तो सेकंड एलिमेंट्स को अगर हम कलेक्ट करके एक सेट बना दे, तो दैट सेट इज कॉल्ड द रेंज सेट। रेंज ऑफ ए रिलेशन, range of a relation, range of R1, L only, एक ही एलिमेंट है L। रेंज ऑफ R2, ओनली L, यहां भी L है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम R3 का रेंज लें LMN, R4 का रेंज ले LM, ठीक है, तो मैं रेंज ऑफ R3 ये हो जाएगा LMN, और अगर मैं लूं रेंज ऑफ R4, दिस इज LM। ये है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। एक टर्म और है कोडोमेन।
कोडोमेन, देखिए अगर कोडोमेन अगर रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सेट बी एज ए होल इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन. कोडोमेन. कोडोमेन इज हियर बी, ये कोडोमेन है इसका. ठीक है, तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन. देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां हमने एक रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. जितने भी सबसेट ए क्रॉस बी के हो सकते हैं उतने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. कितने सबसेट हो सकते हैं, देखिए ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट है, अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज ए बी. अगर ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 to the power ए बी. अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 to the power n. तो यहां पर ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए बी, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 to the power ए बी. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B equal to 2 to the power AB, where A is the cardinal number of set A and B is the cardinal number of set B. ये है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. नाउ एक चीज और देखिए, यहां हमने ऐसा डिफाइन किया कि सेट A से सेट B पर रिलेशन डिफाइन किया गया, मतलब सेट A के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट के साथ में रिलेट करते हैं. ठीक है, A से B पर हमने रिलेशन डिफाइन किया. अगर हम देखते किसी सेट का खुद से ही रिलेशन फ्रॉम ए टू बी के बदले हम कहते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट खुद के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट. उसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट. Relation on a set. Now, relation on a set. If relation is defined from set A to set A, R is defined from A to A, then this is called the relation on a set. ये relation on a set. It means here R is a subset of A cross A. R A क्रॉस A का सबसेट होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज मान लीजिए ये एक सेट है A और इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू 12 तक. फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का एक सेट है और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है R एक्स वाई such that 3x minus y equal to 0 and xy belongs to A. set A को belong करता है. then find the domain, range and codomain of the relation. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन. ये सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा जिसमें एलिमेंट हमें नजर आते हैं. तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो R इज इक्वल टू, देखिए x और y में रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3x, y इज द थ्राइस ऑफ x, और x और y की वैल्यू है, x और y A को बिलोंग करते हैं, मतलब x की वैल्यू अगर 1 ले लें तो y विल बिकम 3, और x को अगर हम 2 लें तो y विल बी 6, x को 3 लेंगे अगर तो y विल बिकम 9, और x को अगर 4 लेंगे तो y विल बी 12. बस यहीं तक, क्योंकि x को अगर 5 लेंगे तो y की वैल्यू 15 होगी, वो हमारे सेट के बाहर चली जाएगी. तो ये एक्चुअली वो रिलेशन है जो यहां पर डिफाइन किया है सेट बिल्डर फॉर्म में, या हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा. अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहते हैं, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लें 1 2 3 एंड
4. This is the domain of the relation. Range of the relation. Range of the relation. Range is 3, 6, 9 and 12. सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट किया हमने तो ये बना रेंज. नाउ कोडोमेन. देखिए मैंने बताया था आपको कि अगर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पर डिफाइन किया गया तो बी इज द कोडोमेन सेट. यहां पर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही डिफाइन किया गया है तो ए इज द कोडोमेन सेट. ये हमारा कोडोमेन सेट है. ओके ये है रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन. ठीक है, एक चीज और है इसके अंदर. देखिए जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है वो रिलेशन हमने डिफाइन किया है आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. और हम ये जानते हैं कि किसी भी सेट के दो सबसेट जरूर होते हैं, एक नल सेट और एक वो खुद अपना. तो इट मींस कि किसी भी रिलेशन में दो रिलेशन जरूर होंगे, एक नल रिलेशन और एक ए क्रॉस बी इटसेल्फ इज अ रिलेशन. ठीक, तो नल रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज ऐसी होंगी जो आपस में उस रिलेशन को कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो दो तरह के रिलेशन मैं बता रहा हूं आपको. नल रिलेशन, नल रिलेशन, या इसको वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं और एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं इसको. Since null set is a subset of A cross B, any subset of A cross B is a relation. तो null set is also a relation phi. जैसे मैं बोलता हूं कि सेट A है आपके पास 1, 3, 5 और सेट B है आपके पास 2, 4, 6. ठीक है, और एक रिलेशन डिफाइन कर दें एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इवन. ठीक है, और साथ में x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b. ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दिया. x सेट a का एलिमेंट है और y सेट b का एलिमेंट है और x माइनस वाई इज इवन. देखिए x इज एन ऑड नंबर एंड y इज एन इवन नंबर. अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट ऑलवेज एन ऑड नंबर, और यहां बोलता है इवन. तो इट मींस देयर इज नो सच एलिमेंट विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. इट मींस दिस रिलेशन इज नल रिलेशन. ये हमारा नल रिलेशन है. ठीक है, जो कोई कंडीशन, कोई एलिमेंट, कोई ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ओके, नाउ यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन A क्रॉस B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सारे एलिमेंट A क्रॉस B में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट उसके अंदर आ गए. तो ये है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन. इन्हीं दो सेट पर अगर मैं रिलेशन डिफाइन करता एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, x belongs to A and y belongs to B. ठीक, अब देखिए ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर. अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर. हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा. तो इसका मतलब जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे. तो ये है यूनिवर्सल रिलेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेशन ऑफ क्लास 11. रिलेशन वैसे काफी वास्ट चैप्टर है, 12th में भी आएगा, लेकिन ये बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए है. अभी 11th क्लास स्टार्ट हो रही है, उनके लिए रिलेशन है. और इसको वॉच करते रहिए. जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी लेंगे और आर डी शर्मा की प्रॉब्लम भी लेंगे. ओके, थैंक यू.